ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मुझे एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा इमोशनल और बड़ा इंटेलिजेंट एक क्वेश्चन रिसीव हुआ मेरी एक बड़ी स्वीट डीएफ की तौर से कि मैम प्लीज़ इस बात का आप आंसर दीजिए कि क्या ये पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन जो अवेकन हो गया है वो अपना हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करे, अपना सोल पर्पस करे, अपने सारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर करे, अपना हर काम बहुत अच्छे से करे, डेडिकेटेडली अपनी ट्विन जर्नी में डिवोटेड रहे, राइट, सरेंडर्ड रहे, इस स्पिरिचुअलिटी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़े। लेकिन जो उसका ट्विन काउंटर पार्ट है, मतलब उसका जो डिवाइन फेमिनिन या उसका मस्कुलिन है, वो इस लाइफ में अवेकन ना हो पाए क्योंकि उसके कर्मास बहुत ज़्यादा है, उसके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या पॉसिबल है कि क्या जो कर्मा लिए बैठा हुआ ट्विन है, जो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, नेक्स्ट लाइफ में फिर वो अकेले बर्थ लेगा और अपनी सारे कार्मिक अकाउंट से जूझेगा, और जो दूसरा स्पिरिचुअल ट्विन है क्या वो भी बर्थ लेगा या वो बर्थ नहीं लेगा? तो ये मुझे बड़ा एक सेंसिटिव सा सवाल लगा जिसका जवाब मुझे डेफिनेटली देना ही था, क्योंकि मैं कभी अपनी सोल मेंबर्स का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट अवॉइड नहीं करती। तो ये वीडियो इसी सवाल के जवाब पे रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का ये समझना और मेरा ये बताना कि सबसे पहले तो ये जो जर्नी है ये प्रॉपर डेस्टाइंड जर्नी है। प्रॉपर हमारा एक एक कदम लिखा हुआ है भगवान ने कि जो स्पिरिचुअल ट्विन है, अगर मैं सबसे पहले स्पिरिचुअल ट्विन के बारे में आपको बताऊं, जो हम हैं, तभी हम ये वीडियो सुन रहे हैं, तभी हम इनर वर्क कर रहे हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल ट्विन हैं। तो हमको ऑलरेडी गाइडेंस मिल जाती है कि ऐसे ऐसे करना है, हीलिंग करनी है, नंबर्स के थ्रू मैसेजेस मिल जाते हैं, सोलमेट्स मिलते हैं, सोल पर्पस को हम समझ पाते हैं, एंड देन हम उन चीज़ों से कनेक्ट करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। एंड जो हमारा मैट्रिक्स ट्विन होता है, जो प्रॉपर 3D लाइफ में फंसा हुआ होता है और जिसके इतने ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स होते हैं कि वो बहुत लंबा समय ले लेता है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगी कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक जो ट्विन है, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्विन हो या मैट्रिक ट्विन हो, कि एक ट्विन 100% सरेंडर्ड हो और दूसरा पर्सन, जो दूसरा ट्विन है उसका, वो 100% मैट्रिक्स में फंसा हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अवेकनिंग में आगे बढ़ रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो उनका भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चाहे उनके कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे क्लियर हों, लेकिन उनका भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों की एनर्जीज़ में इतना डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, राइट। अगर आपका रंग चेंज हो गया है तो उनका भी रंग बदलना शुरू हो जाएगा। सेम पेज पे नहीं होगा, सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा, लेकिन अगर आप 100% सरेंडर्ड हैं, आप 100% अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो वो भी अवेकनिंग में आएंगे ही आएंगे। उनका कार्मिक अकाउंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जब आप सोल पर्पस करने लगते हैं, आप अच्छे कर्म कमाने लगते हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज वहाँ जाती हैं, आपकी ब्लेसिंग्स वहाँ जाती हैं, आपकी हीलिंग वहाँ शेयर होती है, तो आपका जो ट्विन है वो ऑटोमेटिकली उनको रिसीव करता है और उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बदलाव आना शुरू होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनमें बदलाव आना शुरू होता है। हम हमेशा कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ एनर्जीज़ को शेयर करते हैं। हमें पता चल जाता है कि कब मेरी एनर्जी वीक है या कभी कब मेरी एनर्जी ठीक है लेकिन मुझे वीक महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा ट्विन वीक महसूस कर रहा है, राइट। हमें पता चल जाता है कि वो कब मिसिंग एनर्जी में होते हैं, कब अग्रेसिव में होते हैं, कब वो इरिटेशन इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि हमें वो अलग सी इरिटेशन होने लगती है। तो ये सीधा क्लियर कट साइन होता है कि वो जो महसूस करते हैं हम रिसीव करते हैं। सिंपली अगर हम कुछ महसूस कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो वो भी रिसीव कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि वो पर्सन रिसीव ना करे। हमेशा डीएम डीएफ से ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, वो पहले से ही चीज़ों को ग्रैब करने लगते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम 3D में बहुत ज़्यादा पक्का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम इंट्यूटिव नहीं होते, राइट। और अगर मैं बात करूँ कार्मिक अकाउंट्स की,
तो ये डेफिनेटली होता है फ्रेंड्स, एक बड़ा कड़वा सच है, बड़ा क्लियरली बता रही हूँ आपको। एक डिवाइन फेमिनिन जो अपने डीएम से बहुत प्यार करती है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, इनर वर्क कर रही है, हीलिंग कर रही है, सोल पर्पस कर रही है, सब कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अपनी 3D लाइफ को इंजॉय भी कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरा कर रही है। वो अपने डीएम के साथ है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। वो फेमिनिन की बात कर रही हूँ कि वो फेमिनिन चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, लेकिन वो 5D में अपने डीएम से ऑलरेडी मैरिड है, राइट। अब उसका जो डीएम है वो चाहे कितने ही बुरे कर्मास में फंसा हो, वो हमेशा अपने डीएम को साथ लेकर चलती हैं। ऐसा नहीं होता। थ्रू आउट द लाइफ में अगर आप मैरिज के रिलेशनशिप में ना आ पाओ, लेकिन वो कभी ना कभी एक्सेप्टेंस में ज़रूर आएंगे। रीयूनियन उसी को बोलते हैं। आपका हारमोनियस रीयूनियन क्या है कि ज़िंदगी में एक ऐसा समय आए जब आप कंप्लीट हील हों, जब आपका प्यार, आपका विश्वास उन्हें आप तक ले आए, राइट। कि भगवान को भी आपको रीयूनियन देना पड़े, आप रीयूनियन मैनिफेस्ट करो। लेकिन फिर भी अगर आपका ये सवाल है, आपके मन में ये डाउट है, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में भी अगर बर्थ होगा तो आप दोनों ही आओगे। चाहे आप दोनों की एज में 20 साल का गैप हो, राइट, चाहे आप दुनिया के किसी किसी कोने में पैदा हो, लेकिन आप दोनों आएंगे ज़रूर। ये मैं एज गैप क्यों कह रही हूँ कि ये हो सकता है कि आप दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो, राइट। आप किसी भी स्टेट में हो, लेकिन आप दोनों उस लाइफ में ज़रूर आएंगे। हाफ सोल लेकर कभी भी कोई ट्विन इनकारनेट नहीं होता है। उसमें बस इतना होगा कि आप ऑलरेडी अपने इतने अच्छे कर्मा कर चुके हैं कि आप नेक्स्ट लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, स्पिरिचुअल अच्छे से, है ना, अच्छे से लोग, जैसे हम कह देते हैं बड़ा प्यारा सा इंसान है, बड़ा प्योर पायस सा सोल है ये। तो उसका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होगा वो बचे कुचे कर्मास को अपने कंप्लीट करेगा एंड दोबारा अपने जो है ट्विन से मिलेगा। उस लाइफ में उनका हारमोनियस रीयूनियन होगा और कभी भी सेपरेशन नहीं आएगा। कई बार हम सुनते हैं ना, वीडियोस में भी आप लोग देखते होंगे कि यार किसी ने तो 2 महीने इनर वर्क किया, उनका रीयूनियन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो रीयूनियन के लिए पिछले लाइफ में ऑलरेडी तड़प चुके हैं, ऑलरेडी काम कर चुके हैं। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं दोबारा से बताऊंगी, राइट। बट ऐसे चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना। हमें किस चीज़ में पढ़ना है कि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी लगा देनी है, राइट। कि चाहे लाइफ की किसी भी मोड़ पे उस पर्सन को एहसास हो, आपका विश्वास होना चाहिए कि उसको एहसास होगा, आपका रीयूनियन होगा, आपका दोबारा अंडरस्टैंडिंग 3D लाइफ में होगा। जो आप 5D में साथ रहते हैं, आप 3D में भी साथ रहेंगे, राइट। तो आपका विश्वास इतना पक्का कीजिए। अगले जन्म का भय तो फिर आपका फियर को बताता है कि अभी भी आप में फियर है। फियर की ज़रूरत नहीं है। बट आपका जो सवाल था कि क्या एक इनकारनेट ट्विन इनकारनेट होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ट्विन इनकारनेट होंगे, बस वो ऑलरेडी अपना सेपरेशन हील कर चुके होंगे और अगले जन्म में सिर्फ उनको मिलना रह जाएगा। आई होप आपको मेरा जो सवाल है वो समझ में आया हो। थैंक यू इतना प्यारा सवाल करने के लिए, इतना इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन करने के लिए, जिससे जो सुनेगा उसके डाउट्स भी क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।